तो ये एक प्रश्न है वही समाकलन अवकलन पर। सीता एक सीधी सड़क पर कार चला रही है, t बराबर 0 पर उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। वह x बराबर 50 मीटर पर है जब t बराबर 0 समय है। उसकी गति का त्वरण a बराबर इस समीकरण से प्रदर्शित किया जा रहा है। उसके वेग और विस्थापन का t के पदों में समीकरण निकालना है। किस समय वेग अधिकतम है पता करना है, अधिकतम वेग क्या है ये पता करना है, और इस समय x का मान क्या है, मतलब कहाँ किस पोजीशन पर है ये पता करना है। तो पहले उसके वेग और विस्थापन का t के पदों में निकालने के लिए पहले हम जैसे जानते हैं a इक्वल टू dv/dt होता है। तो a dt बराबर dv। अब दोनों ही पक्षों का निश्चित समाकलन करेंगे। a dt इसका निश्चित समाकलन करेंगे t बराबर 0 से लेकर t बराबर t तक क्या है, और ये v0 से v क्या है, मतलब v0 मतलब t बराबर 0 पर जो वेग था उसका दिया हुआ v0 है, फिर v। तो a का वैल्यू रखते हैं इसमें। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। a का वैल्यू है 2। यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसा दिया हुआ है कि हर टर्न का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 2 माइनस 1/10 t/10 dt, ये इक्वल टू v माइनस v0 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ v माइनस 10। तो अब यहाँ से हो जाएगा ये t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t 2 dt माइनस अगेन वही लिमिट t इक्वल टू 0 t इक्वल टू t/10 dt इक्वल टू प्लस 10, सॉरी ये 10 को भी इस साइड लाते हैं तो प्लस 10 इक्वल टू v होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा 2t, और यहाँ 0 से t माइनस 1/10 बाहर होगा, t²/2 होगा t dt का, और इसका भी 0 से t प्लस 10 इक्वल टू v। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पहले t की जगह t रखते हैं, फिर माइनस करते हैं, t की जगह 0 रखेंगे तो 2t आ जाएगा, 2t माइनस 0 ऐसे लिखेंगे, और माइनस 1/20 कांस्टेंट बाहर आ गया, और t² माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 10, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2t माइनस t²/20 प्लस 10 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड हो गया t के पदों में। तो ये जो हुआ ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया t के पदों में। अब हमें विस्थापन का यानी x के मान का प्रदर्शन करना है t के पदों में, कैसे होगा। तो जैसे ये v हो गया तो v को हम लिख सकते हैं dx/dt, ये इक्वल टू 2t माइनस t²/20 प्लस 10, और इसे फिर लिखेंगे dx इक्वल टू 2t dt माइनस t²/20 dt और प्लस 10 dt। अब इसे इंटीग्रेट कर दें जो भी लिमिट होगा प्रॉपर लिमिट के अंदर। तो लिमिट क्या होगा, जैसे कि x 0 t इक्वल टू 0 पर उसका वेलोसिटी दिया था और x इक्वल टू 50 मीटर पर था, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 50 मीटर से अब x क्या हो जाएगा उस टाइम पर t पर, और t का वैल्यू 0 से t होगा, और ये भी 0 से t होगा, 0 से t होगा। तो यहाँ से होगा x माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 2t²/2, और फिर इसको 0 से t माइनस 1/20 t²t³/3, इसका इंटीग्रेशन t³ by 3 और 0 टू t प्लस 10 t, ये 0 से t, ये इक्वल टू होगा t²/2 माइनस 0/2 दैट इज 2t²/2 माइनस 1/20 t³/3 और प्लस 10t दैट इज इक्वल टू, ये हो गया t² माइनस t³/60 प्लस 10t, ये x माइनस 50 है तो x का वैल्यू 50 50 इधर ले आते हैं प्लस 50 लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ
ये ही एक्सप्रेशन पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है टी के पदों में। बी पार्ट है इसका, किस समय वेग अधिकतम है। जिस समय वेग अधिकतम होगा उस समय क्या होगा, अब वेग उससे ज्यादा नहीं होगा, यानी उस समय वेग परिवर्तन की जो दर है वो शून्य होगी, यानी a इक्वल टू 0 है। तो यहां से समीकरण से जिस समय वेग अधिकतम होगा उस समय अधिकतम वेग पर अधिकतम वेग की स्थिति में a बराबर शून्य हो जाएगा। तो शून्य रख दें, इक्वेशन a इक्वल टू 2 माइनस 1/10t इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से t इक्वल टू 20 सेकेंड आएगा। इससे पता चला कि जब t इक्वल टू 20 सेकेंड होगा उस समय वेग अधिकतम होगा। तो इस कंडीशन में b हो गया। c बोला है अधिकतम वेग क्या है। अधिकतम वेग ज्ञात करने के लिए जो वेग का एक्सप्रेशन है उसको लिखें। जो वेग का एक्सप्रेशन हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है, वेग का जो एक्सप्रेशन है v इक्वल टू 10 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 20, बोला है कि उस समय अधिकतम वेग क्या है। किस समय, जिस समय वेग अधिकतम है उस समय अधिकतम वेग क्या है। तो t बराबर 20 सेकेंड इस पर रख देंगे। तो v मैक्स उस समय अधिकतम वेग होगा 10 प्लस 2 इंटू 20 माइनस 20 स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू 10 प्लस 40 माइनस 20 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी उस समय जो अधिकतम वेग होगा वो 30 मीटर पर सेकेंड होगा। डी, इस समय x बराबर क्या है। अब x का जो एक्सप्रेशन है, जो x का एक्सप्रेशन मिला था उसको लिखेंगे। डी जो पार्ट डी, इस समय x का वैल्यू निकालना है जिस समय वेग अधिकतम है। तो ये x वाला जो एक्सप्रेशन निकला है इसमें रख देंगे वैल्यू। तो 50 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 20 स्क्वायर माइनस 20 क्यूब बाई 60, ये इक्वल टू 50 प्लस 200 प्लस 400 माइनस 8 1 2 3000 बाई 60, 0 0 कैंसिल, और इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे। 650 माइनस 800 बाई 6, इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगा लगभग 517 मीटर का आएगा। तो उस समय का पोजीशन 517 मीटर हो गया। एक कण वेग v नॉट का जब वेग है तो उसमें मंदन होना शुरू होता है, मंदित होता है, सरल रेखी पथ पर चल रहा है। और यदि मंदन का जो परिमाण है उसके चाल के, यानी वेग का परिमाण जो होगा चाल के वर्गमूल के अनुपाती है, तो पूरी गति का औसत वेग क्या होगा। तो जब भी हम औसत वेग निकालना चाहते हैं तो औसत वेग के लिए जो सूत्र होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल समय यानी जब वो मान लेते हैं कि ऐसे सरल रेखी पथ में चलता है और इधर वो उसका वी डॉट है और इसमें मंदन लगता है, मंदन इस दिशा में लगता है, मंदन लग रहा है, त्वरण इस दिशा में लग रहा है, यानी विपरीत दिशा में जो त्वरण लगता है वेग के उसको मंदन बोलते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होते होते मान लेते हैं यहाँ रुक जाता है। तो इस समय चूंकि सरल रेखी पथ है तो यह विस्थापन का परिमाण भी होगा और यह चली गई दूरी भी होगा, दोनों ही साथ होगा। तो कुल विस्थापन ऐसे निकालेंगे, फिर कुल समय निकालेंगे। समय भी इसी तरीके से किसी वेग के a बराबर dv/dt, तो dv/dt उसको यूज करके हम समय भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं कुल विस्थापन के लिए। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें दिया हुआ है कि v0 से मंदित होता है, तो हम लिख सकते हैं a त्वरण बराबर होता है dv/dt, तो a इक्वल टू dv/ds, चेन रूल से बोलते हैं, इंटू ds/dt। तो a इक्वल टू, ये v ही है, वेग है, a इक्वल टू v, यहाँ से हम लिख सकते हैं a ds इक्वल टू v dv। अब a के बारे में दिया है माइनस अल्फा रूट v ds इक्वल टू v dv। अब ये रूट v से v कट जाएगा तो माइनस अल्फा ds ये हो जाएगा रूट v dv।
अब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले वो जिस डिस्टेंस पर था, पहले मान लेते हैं हमारा मूल बिंदु यहीं से स्टार्ट होता है t/0 से, तो ये 0 से s इसे लिख सकते हैं, और इसका वेलोसिटी पहले v0 था, पूरे मोशन के लिए कह रहा है, तो लास्ट वेलोसिटी तो 0 हो गया, तो इससे होगा माइनस अल्फा s इक्वल टू v⁻3/2 बाई 3/2, 0 से v0, तो यहाँ से होगा माइनस अल्फा s इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ, क्योंकि इनिशियल v0 से 0 दिया होगा, तो v0 से ये 0 होगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस v0⁻3/2 बाई 3/2, दो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से s इक्वल टू होगा v0⁻3/2 होल बाई 2, ये ऊपर हो जाएगा, होल बाई 3 अल्फा। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी पूरा टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये पता चल गया। अब हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिर वही इक्वेशन लेते हैं, a इक्वल टू dv/dt, और a है माइनस अल्फा रूट v dt इक्वल टू dv, इसे हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा dt इक्वल टू dv/√v। अब इसे इंटीग्रेट कर दें, पहले समय 0 था, लास्ट में समय जब पहुंचा वो समय t हो गया, और पहले v0 था फिर 0 हो गया, तो माइनस अल्फा t होगा यहाँ पर इक्वल टू dv/√v, यानी v⁻−1/2 का इंटीग्रेशन v⁻−1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, और इसका जो लिमिट है v0 से 0 तक, माइनस अल्फा t दैट इज इक्वल टू, ये हो गया v⁻1/2 √v, और ये 2 हाफ होगा, 2 ऊपर जाएगा, 2v/√v, v0 से 0, तो ये होगा माइनस अल्फा t इक्वल टू 0 - 2√v नॉट v0, कंपेयर करने पर t इक्वल टू 2√v0 बाई अल्फा होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना है कि औसत वेग क्या होगा, तो यहाँ से अब हम औसत वेग निकालें। औसत वेग कुल विस्थापन 2v0 √v0, यानी v0⁻3/2 को हम लिख सकते हैं v0⁻1 + 1/2, यानी v0 इंटू √v0 बाई 3 अल्फा, और इसको हमको डिवाइड करना है 2 √v0 बाई अल्फा से, अल्फा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे हो गया, दैट इज इक्वल टू v0/3। ये इसका औसत वेग हो गया। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मेरे अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और भी इससे रिलेटेड कोई दूसरे तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइएगा, तो हम उसको समझाते हुए उसका भी अच्छा वीडियो बनाएंगे। आपके सहयोग से ही सब होगा।